आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है, जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर महंगाई, बेरोजगारी, किसान बदहाल है, छात्र का भविष्य अधर में है, नौजवान बेरोजगार है। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसकी आप देख लीजिए, उन्होंने सुरक्षा कवच की बात की। ट्रेनों का भाड़ा उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि फ्लाइट के भाड़े को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? एक्सीडेंट, मौतें। आज इतनी मौत हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना रोकने के विरोध में युवा राष्ट्रीय जनता दल अररिया के कार्यकर्ताओं द्वारा अररिया के समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया। यह धरना राज्य व्यापी आंदोलन के तहत प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर दिया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया है। धरने में शामिल राजद के नेताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति के कारण गरीबों को शिक्षा से दूर रखने की केंद्र सरकार की मंशा है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, संविधान खतरे में है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। इन्हीं विषयों को लेकर आज धरना दे रहे हैं। नव बिहार 24 के लिए अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ आज पूरे बिहार के अंदर युवा राजद के बैनर तले धरने का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें जिस प्रकार से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है, जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर महंगाई, बेरोजगारी, किसान बदहाल है, छात्र का भविष्य अधर में है, नौजवान बेरोजगार है, तमाम विषय पे हम लोग आज धरना पे बैठे हैं। देश को, डेमोक्रेसी को खत्म करके जो राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है देश के अंदर, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सदन की गरिमा को भी तार तार किया गया। जिस पर उद्घाटन करने का अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति को था, वहाँ प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करके ये दिखाया कि अब देश डेमोक्रेसी से नहीं, संविधान से नहीं चलेगी, राज्याभिषेक से चलेगी। और आपको मैं ये भी बताता हूँ, कई तरह की चीज़ें आपने देखी कि जिस तरह से पहलवान बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ और उसको उसके साथ गलत करने वाला व्यक्ति सदन के अंदर था, और जिन बच्चियों ने देश का मान बढ़ाया वो बच्चियां सड़क पर अपने सम्मान के लिए लड़ रही थी। बहुत सारे मसले हैं। आज पूरा देश महंगाई से तड़प रहा है, करहा रहा है। जिसने गरीबी खत्म करने की बात की थी, उन्होंने गरीबों को खत्म कर दिया। जातिगत जनगणना की बात कर लीजिए, नई शिक्षा नीति की बात कर लीजिए, बेदम महंगाई की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए। सर, उन्होंने जो जितने दावे किए थे कि 2023 तक पक्का मकान कर देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। अब जब 2024 का चुनाव है और उनके पास मुंह नहीं है कि किस मुंह से जनता के पास जाकर के वोट मांगे, तो वो तरह तरह के ढोंग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करने की पॉलिटिक्स एक बाबा को लेकर के आते, क्योंकि अब किन मुद्दों पे, जितने मुद्दों पे उन्होंने पहले वोट दिए अब वो नहीं है, लेकिन महंगाई वहीं की वहीं है, गरीबी वहीं की वहीं है। अभी आप हालिया जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसकी आप देख लीजिए, उन्होंने सुरक्षा कवच की बात की। ट्रेनों का भाड़ा उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि फ्लाइट के भाड़े को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? एक्सीडेंट, मौतें। आज इतनी मौत हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार कौन है? उन्होंने सुरक्षा कवच की बात की कि 300 मीटर पहले से और उसके 300 मीटर बाद से जो है वो ट्रेनें ऑटोमेटिक रुक जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ उनका घोषणा तक रह गया। नहीं, वह लोगों का जान तक सुरक्षित नहीं है। आप उसको और हम आप एक दुर्घटना की तरह देख सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीती उसे क्या कहेंगे? तो इन तमाम मसलों को लेकर के आप जातिगत जनगणना की बात कर लीजिए। क्या तकलीफ? सेंसस कराना अगर केंद्र की जिम्मेवारी है तो सेंसस 2011 के बाद 2023 चला, उन्होंने सेंसस क्यों नहीं कराया? 2011 में जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर कराने की बात की, उन्होंने कास्ट को हाइड क्यों किया? जब ये देश संविधान से चलता है और संविधान में आरक्षण का प्रावधान है और आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। तो जब जाति की गणना कितनी है वो आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आरक्षण का बंटवारा किस आधार पर करेंगे? क्या अपना नियम लाएंगे? क्या अपना संविधान चलाएंगे? इस देश की सच्चाई है आरक्षण, जिसको कोई नहीं मिटा सकता है, जो बाबा साहब ने दिया है। लेकिन जब हमें जातिगत गणना ही नहीं पता होगी तो उस हिसाब से कॉलेजेस में एडमिशन की बात हो, मेडिकल में एडमिशन की बात हो, सब कहाँ से आएंगी वो सारी चीज़ें? इन तमाम मसलों को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल का युवा, एक युवा के द्वारा ये किया गया है और उसके हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तमाम राष्ट्रीय जनता की पार्टी सभी दलों के लोग हैं, लेकिन मेनली ये युवा के द्वारा, युवा अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है।